वन्दितु सौहसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमङ्गलिं पते गोचामि समयपाहुड बिनमोसुद केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी महान ग्रंथाधिराज विराजमान हैं। 413 नंबर की गाथा, उसकी अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका गजब है। वहाँ पे वो कह रहे कि व्यवहार मूड जो है अनादि से कहाँ आरूढ़ हो रहा है, तो व्यवहार में ही द्रव्यलिंग में ही संतुष्ट हो रहा है। और उसने करना क्या चाहिए था? निश्चय के ऊपर आरूढ़ होना चाहिए था। प्रौढ़ विवेक वाले निश्चय के ऊपर आरूढ़ होकर इस समय सार को प्राप्त करना चाहिए था, अनुभव करना चाहिए था, देखना चाहिए था, और ये देखता नहीं। और उसकी वजह से होता क्या है नुकसान? समय सार को प्राप्त नहीं कर पाता है। 3 लोक के सार को प्राप्त नहीं कर पाता है। समय सार को हो, 3 लोक का सार को हो, 6 द्रव्य का सार को हो, आत्मा का सार को हो, जो कहना है कह दो आप। बात ही की सार किसे कहते हैं? मुख्य अंश को कहते हैं। तो मुख्य अंश किसे कहते हैं? तो हमारा प्रयोजन सुख से, जिससे सुख प्राप्त होगा वो मुख्य अंश सार है। वो सार प्राप्त नहीं होगा। किसे नहीं होगा? जो द्रव्यलिंग में ही संतुष्ट है, जिसने निश्चय के ऊपर आरूढ़ न होते हुए परमार्थ सत्य भगवान समय सार को प्राप्त नहीं किया, देखा नहीं, अनुभव नहीं किया है। यहाँ पे हमने जयचंद जी साहब के भावार्थ को पढ़ा था 716 नंबर पेज पे। उसमें देखिए एक बार फिर से दिखते 716 पे भावार्थ। अनादिकालीन परद्रव्य के संयोग से होने वाले व्यवहार ही में जो पुरुष मूढ़ अर्थात मोहित है, वे यह मानते हैं कि बाह्य महाव्रतादि रूप वेश हमें मोक्ष प्राप्त करा देंगे। भले ही बाहर वचनों से कहेंगे कि ये 28 मूलगुण मोक्ष का कारण नहीं है, बट ये मान्यता की तरफ से कह रहे हैं। क्या मानते हैं? तो केवली कह रहे हैं, मानते तो यही क्या मानते हैं? बाह्य वेश से मोक्ष हो जाएगा, 28 मूलगुण से मोक्ष हो जाएगा, 5 महाव्रत से मोक्ष हो जाएगा, अष्ट प्रवचन मातृका से मोक्ष हो जाएगा, 13 प्रकार के चारित्र से मोक्ष हो जाएगा। ये सब एक ही चीज है। 5 महाव्रत को हो, 5 समिति 3 गुप्ती को हो, 5 समिति 3 गुप्ती 5 महाव्रत को हो, 13 प्रकार का चारित्र को हो, 28 मूलगुण को हो, 84 लाख उत्तर गुण को हो। इससे मोक्ष मानने की उसकी अंदर की अभिप्राय की मान्यता पड़ी हुई, और उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं? परंतु जिससे भेद ज्ञान होता है, ऐसे निश्चय को वे नहीं जानते। जिससे भेद ज्ञान होता है, कल मैंने कहा था ये प्रयास करना, कोई करेगा इसमें प्रयास? जिससे भेद ज्ञान होता है, ऐसे निश्चय को वे नहीं जानते। हाँ, बराबर कह रहे। जिससे भेद ज्ञान होता है मतलब कारण समय सार एक तरफ जो द्रव्य रूप है, द्रव्यार्थिक नय का विषय है, ध्रुव है, अनादि निधन है, उसके अलावा जो कुछ है, अपनी पर्याय भी कहो या अपने से परद्रव्य भी कहो, उनके भाव कहो, ये सब पर्यार्थिक नय के विषय है, क्षणिक है, द्रव्य नहीं है, नाशवान है। तो ये भेद ज्ञान किससे होगा? ऐसी समय सार की वस्तु, कारण समय सार की वस्तु को जब पर से भिन्न देखेंगे, निर्णय करेंगे, तब होगा। तो ये वो नहीं कर पाता। कौन नहीं कर पाता है? जो बाह्य महाव्रतादि वेश से ही मोक्ष मानता है। तो वो कह रहे हैं जिससे भेद ज्ञान होता है, मतलब जिसको समस्त परद्रव्य से भिन्न करके भेद ज्ञान होता है, ऐसे निश्चय की विषय वस्तु को वे नहीं जानते।
कौन नहीं जानते? द्रव्यलिंग वाले। ऐसे पुरुष सत्यार्थ परमात्मा रूप शुद्ध ज्ञान में समय सार को नहीं देखते। समय सार कैसा है? सत्यार्थ। प्रमाण क्या? आगम प्रमाण। आगम कह रहे समय सार सत्यार्थ है, परमात्मा रूप है और शुद्ध ज्ञान में है। अशुद्ध ज्ञान में नहीं, असत्यार्थ नहीं है, परमात्मा रूप नहीं। समय सार को ये सत्यार्थ क्यों कहा? ये मनुष्य की पर्याय को असत्यार्थ व्यवहार नहीं, झूठा क्यों कहा? क्योंकि वो कह रहे कथनचित ये सत्य है। मनुष्य की पर्याय शरीर सत्य हम मानते, बट ये अनादि निधन नहीं है और क्षणिक है। क्षणिक से हमें दुख होता है, हमारा प्रयोजन सुख का है, शाश्वत से हमें सुख प्राप्त होगा, इसलिए हमने इसको झूठा कह दिया, व्यवहार नहीं का विषय कह दिया, असत्यार्थ कह दिया, परमात्मा रूप नहीं कहा, अशुद्ध कह दिया, जड़ कह दिया। किसको? शरीर को कहो, भाव कर्म को कहो, द्रव्य कर्म को कहो। नौ कर्म में मैंने शरीर ले ही लिया, शरीर से बाहर सब बात। महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। ये मोबाइल सच्चा है कि झूठा है? कथनचित सत्य है, कथनचित झूठा है। कथनचित सत्य क्यों? क्योंकि मोबाइल नाम की भी वस्तु है। नाम की वस्तु मतलब पर्याय, जो पुद्गल की बहुत सारे परमाणु मिलके जो पर्याय बनती है वो पर्याय तो है यार, इस अपेक्षा से सत्य। और ज्ञान में भी झलक रही है, ज्ञान में जैसी झलक रही वैसी वस्तु बाहर भी है। तो कथनचित सत्यार्थ, कथनचित झूठा क्यों है? ये मैं इतना सब क्यों कह रहा हूँ कथनचित दोनों अपेक्षा से? क्योंकि विषादवाद अधिकार आएगा थोड़ी टाइम में, वहां पे इसी की चर्चा चलेगी। कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है, कथनचित एक है, कथनचित अनेक है। ये से 14 विभिन्न अपेक्षाओं से समझाएंगे। 7 युगल है, 7 युगल से समझाएंगे भैया। ज्ञान मात्र कहने के बाद भी कथनचित ऐसा है, अब वहां पे वो तब चर्चा करेंगे। तो ये कथनचित सत्यार्थ है, कथनचित झूठा क्यों है? हमारा प्रयोजन नहीं सत्ता, इसीलिए झूठा है। क्यों प्रयोजन नहीं सत्ता? क्या प्रयोजन है साहब आपका? हमारा प्रयोजन सुखी होना। तो सुख होने का प्रयोजन इससे क्यों नहीं सदेगा? क्योंकि ये पर्याय है, अनादि निधन नहीं है। 5-10 साल बाद टूट जाएगी, फूट जाएगी, जल जाएगी, कुछ भी हो जाएगी। तो ये शाश्वत हमारे साथ रहने वाले नहीं। हमारे साथ मतलब जीव के साथ, आत्मा के साथ, जीव के साथ, आत्मा के साथ अनंत काल तक रहने वाली नहीं है, अनादि से नहीं है। अभी 2-3 साल पहले मिली है और 10-20 साल में टूट फूट जाएगी, इसलिए। और जब मिली आकुलता पूर्वक मिली, क्योंकि उसके लिए पैसे कमाने पड़े, आकुलता करनी पड़ी, और जब छूटेगी तब भी आकुलता होगी, दुख होगा। और दुख हमें चाहिए नहीं है, सुख का प्रयोजन हमारा इससे सत्ता नहीं, उल्टा हमें दुख होता है। जब दुख होता है तो सुख नहीं होता है, ये दुख का कारण है, इसलिए असत्या, झूठा। आप विवक्षा समझना, मैंने दोनों विवक्षा खड़ी कर दी। पर्याय अपेक्षा से सत्यार्थ है, बट क्षणिक है, शाश्वत नहीं है, ध्रुव नहीं है, अनादि निधन नहीं है, हमारे सुख में कारणभूत नहीं है, पर द्रव्य है। पर द्रव्य हमारे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, हमें सुखी दुखी नहीं कर सकता है, इसलिए इसे असत्यार्थ कह दिया, व्यवहार नहीं का विषय कर दिया, झूठा कह दिया। अब जैसा मोबाइल में ऐसे पुत्र में घटित करो, ऐसे ही शरीर में घटित करो, ऐसे ही अंदर के द्रव्य कर्म में घटित करो। पुत्र भी ये 50 साल तक रहेगा, 60 साल जब तक हमारा सहयोग है तब तक रहेगा, तो पुत्र भी उतना रहेगा। मोबाइल भी का भी साधी शांत है, शरीर भी साधी शांत है। शरीर के अंदर में विराजमान जो कार्बन शरीर है, अंदर में क्या वो एक क्षेत्रागाई है, कार्बन शरीर भी साधी शांत, अनादि का कोई भी कर्म नहीं है। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम से ज्यादा कोई कर्म है ही नहीं हमारे स्टॉक में। तो द्रव्य कर्म भी साधी शांत, 9 कर्म वाला शरीर भी, ये मोबाइल भी, मोबाइल लिया तो ऐसे सब जड़ ले लेना, चेयर वेयर सब जो चाहिए वो ले लो, आपको फ्री है उसमें। और बाहर में पुत्र कहाँ है? पुत्र से और साथ में दूसरे भी ले लो, जिसको मित्र आदि, कलत्र आदि जिसको लेना है उसको ले लो।
तो ये जब तीनों से भेद है, अब भाव कर्म, बोले भाव कर्म भी शनि। क्यों? हमें जो कल गुस्सा हुआ था वो अभी है नहीं, अभी जो गुस्सा हो रहा है या लोभ हो रहा है, शोक हो रहा है, वो कल रहेगा नहीं, हर समय पलटी ले रहा है, शाश्वत नहीं। और जब हम स्वभाव का निर्णय करने जाते हैं, त्रिकाली स्वभाव का, उसमें भाव कर्म नाम की कोई चीज, मोह नाम की कोई चीज, राग नाम की कोई चीज, द्वेष नाम की कोई चीज मिलती नहीं है। इसीलिए ये समय सार शुद्ध है। अगर मोह राग द्वेष रहता तो अशुद्ध रहती, क्योंकि मोह राग द्वेष अशुद्ध क्यों है? क्योंकि वो विकार जनित है, पर लक्ष्य से उत्पन्न होता है और कर्म बंधन और संसार का कारण है, इसलिए वो अशुद्धि है। ऐसी अशुद्धि हमारे पर्याय में, हमारे द्रव्य में नहीं, हमारे समय के सार में नहीं। तो प्रकरण कहां से चल रहा है? जयचंद जी साहब कह रहे सत्यार्थ परमात्मा रूप शुद्ध ज्ञान मैं समय सार में को नहीं देखते। कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। अब द्रव्य लिंग का नुकसान होए ना होए वो उसका वो जाने, हमारा भी नुकसान तो हो ही रहा है। हमारा क्या नुकसान हो रहा है? अभी वर्तमान में हमारा समय सार ज्ञानमय है, शुद्ध ज्ञानमय है, परम आत्म रूप है और सत्या। हम मान ही नहीं रहे। हमें तो डर लग रहा है साहब ये शरीर छूट जाएगा तो हम चले जाएंगे, हमें भय हो रहा है, मरण का भय हो रहा है, अकस्मात का भय हो रहा है, डरे हुए हम। क्यों? हमने ये शुद्ध ज्ञान में अनादि निधन सत्यार्थ समय सार को नहीं जाना, नहीं देखा, नहीं अनुभव। इतनी सी भूल है हमारी। तो वो तो द्रव्य लेके उसकी वो जाने, हमारा काम है हम अभी इस वर्तमान आयु में ऐसे समय सार को जान लेंगे जो सत्यार्थ, सत्यार्थ वाले समय सार को ही जानना पड़ेगा। कौन से समय सार को जानना पड़ेगा? जो जिनवानी में जैसा समय सार का स्वरूप अंश अंश से बताया हुआ है, वो अंशी रूप अंशी है समय सार। समय सार अंशी क्यों कहा? क्योंकि अनंत गुणों का समूह रूप है। उसके एक एक अंश को बता के उसका निर्णय करना है और वही वाले समय सार को ग्रहण करना है, देखना है, अनुभव करना है। दूसरा समय सार देखेंगे, अनुभव करेंगे, काम नहीं होगा, क्योंकि वो समय सार होगा ही नहीं। क्योंकि समय सार कितने हैं? एक आत्मा के लिए एक, एक आत्मा के लिए कितने हैं? मेरे लिए मेरा समय सार एक ही, आपके लिए आपका एक ही। इजी काम है, कठिन क्या है? बस अनेक में से दृष्टि हटानी है और एक तरफ लानी, जितनी सी बात है। बहुत सरल है जैन धर्म, करने जाए प्रकट हो जाए तो हमें आश्चर्य होगा, इतना सरल काम था और कितना उलझ गए थे, कितने क्रियाकांडी हो गए थे, कितने कंफ्यूज हो गए थे। कोई जरूरत नहीं कंफ्यूज होने। वो शुद्ध ज्ञानमय था, शुद्ध ज्ञानमय है, शुद्ध ज्ञानमय रहे, वो अशुद्ध होगा नहीं। अभी पर्याय में कितनी भी अशुद्धता हो जाए, पर्याय की अशुद्धता क्या? ये माइक पर द्रव्य है, इसको अपनत्व रूप से जानना, ये पर्याय की अशुद्धता, ज्ञान की पर्याय की अशुद्धता। श्रद्धा की अशुद्धता क्या है? इस माइक से मैं सुखी होता हूँ ऐसा मानना। कैसे? साहब ये माइक नहीं रहता था तो मेरे को जोर से बोलना पड़ता था, जोर से बोलता था तो मेरा गला दुखता था, मेरा गला दुखता था तो मैं दुखी होता था, तो माइक की वजह से मैं सुखी हूँ। ये इलेक्ट्रिसिटी है उसकी वजह से सुखी हूँ। ज्ञानी कहते तू अज्ञानी, क्योंकि बोलना भी तेरा स्वरूप नहीं, आत्मा का स्वरूप बोलना नहीं, पुद्गल का स्वरूप है बोलना। गला तेरा स्वरूप नहीं, गला अगर मेरा स्वरूप रहता तो सिद्धों को भी गला रहेगा, उनका भी गला दुखेगा। तो ऐसा स्वरूप है नहीं, तो तूने अच्छा अपना सत्यार्थ स्वरूप नहीं समझा, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है इसकी वजह से मैं सुखी हूँ। मोबाइल नहीं रहता था तो साहब हम कैसे जी पाते थे, कैसे एक दूसरे से बात कर पाते थे, कैसे मैसेज कर पाते थे? क्यों? जब मोबाइल नहीं था लोग जिंदा नहीं रह रहे थे, जब व्हाट्सएप नहीं था तो लोग जिंदा नहीं रह रहे थे, जब स्टेटस अपलोड नहीं कर पा रहे थे तो जिंदा नहीं रह रहे थे, जब उनको स्टेटस पे लाइकिंग नहीं मिलता था तो जिंदा नहीं रह पा रहे थे लोग।
पूछो इनको, इनके पास कहाँ मोबाइल था। अभी ठीक है 80 के साल में एक आध बार लेना पड़ता होगा भाई, कभी भी कुछ कांटेक्ट करना पड़ता है तो रखते हो, और 50 साल पहले कहाँ था इनके पास मोबाइल, 30 साल पहले कहाँ था। ऐसा कोई नहीं, हमारा भ्रम है कि हम इसकी वजह से अभी जी नहीं सकते साहब, हमारा काम ही नहीं होगा, हमारा ऑफिस ही नहीं चलेगा, हम पैसे ही नहीं कमा पाएंगे, हमारा कांटेक्ट ही नहीं होगा। अभी 2 साल के बच्चे को भी मोबाइल क्यों दे रहे? तो साहब वो अकेला रहता है, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब को चले जाते हैं, सुरक्षा के लिए कांटेक्ट के लिए कभी भी कर सकते, उससे सुरक्षा हो जाएगी। मोबाइल सुरक्षा करने लग जाए जीव का तो कैसा हाल हो जाए, पराधीनता हो जाएगी। व्यवहार से उपचार में कहने में आता है सब मोबाइल था इसलिए बच गए, कांटेक्ट हो गया, पता चल गया, ट्रैकिंग हो गया, सब भ्रम की बातें हैं। अच्छे से समझना प्रकरण कहाँ से चल रहा है, इतना समय सार कैसा है, सत्यार्थ है, परमात्मा रूप है, शुद्ध ज्ञान में, और ये उसको नहीं देखता है, ये बस द्रव्य लिंग को ही देखता है, शरीर की क्रिया, वचन की क्रिया और काय की क्रिया में ही संतुष्ट होता है। बोलते तो शुभ आश्रय के कारण है, ये कोई कार्यकारी नहीं है। तात्पर्य हिंदी टीका 717 नंबर पेज पे देखिए क्या कह रहे हैं। अब अथ सहज शुद्ध परमात्मा की अनुभूति रूप भावलिंग से, भावलिंग कैसा है तो बोलते जब परमात्मा की अनुभूति होगी, परमात्मा कैसा है, शुद्ध भी है और सहज भी। सहज शब्द देखना बहुत महत्वपूर्ण है। सहज का विपरीत विरुद्ध अर्थ क्या होगा, विरुद्ध शब्द क्या है सहज का? कठिन, बराबर, कठिन दुर्लभ भी कहो चलेगा, कठिन कहना ठीक रहेगा, दुर्लभ तो कठिन मतलब ये शुद्ध परमात्मा कठिन नहीं है। और ये कौन कह रहे हैं? जय श्री आचार्य देव कह रहे। कैसे कह रहे? स्वयं के अनुभव से कह रहे मेरा अनुभव करना, हम अनुभव कर रहे तो हमें एकदम सहज लग रहा है, कठिन कुछ भी नहीं लग रहा है। क्यों कठिन नहीं लग रहा है साहब? क्षणिक उपादान भी मेरा, त्रिकाली उपादान भी मेरा, जो शुद्ध परमात्मा त्रिकाली उपादान वो मेरा, और उसकी अनुभूति करने वाली पर्याय मेरी क्षणिक उपादान वो भी मेरा, दोनों मेरे। तो सब आपको निमित्त की जरूरत नहीं पड़ती अनुभव करने में। भैया प्रकट करते वक्त निमित्त रूप में जाति स्मरण ज्ञान, ये जिन बिंब फलाना ढिकना, ये कहने की बात है बहिरंग वाले। अंतरंग निमित्त कर्म का उपशम शैक्षम तो होता ही है, कभी भी होता। और अभी वर्तमान में मैं जब शुद्धोपयोग कर पा रहा हूँ, उस समय में भी उतने प्रमाण में प्रकृतियों का उपशम शैक्षम आदि जो है, क्षय आदि जो है, ये निमित्त रूप तो पड़े हुए, और वो तो कुछ कहते ही नहीं। द्रव्य कर्म का निमित्त हमेशा बना रहता। जब जब जीव का कुछ भी भाव कर्म रूप परिणति होवे या शुद्ध उपयोग रूप परिणति होवे, कुछ भी हो, तो क्या कह रही है? ये भावलिंग कैसा है तो अनुभूति रूप है। किसकी अनुभूति रूप है? परमात्मा की अनुभूति रूप है, परम आत्मा की अनुभूति। परम आत्मा किसका? हमारे, मेरा, मैं। और इसकी अनुभूति कैसी है? सहज और शुद्ध रूप है। हमें अशुद्धता रूप अनुभूति होगी तो समझना ये परमात्मा नहीं। हमें शुद्धता रूप अनुभूति होगी, समझना ही परमात्मा। और सच काम है तो ऐसे सहज शुद्ध परमात्मा की अनुभूति रूप भावलिंग से रहित जो आत्मा द्रव्य लिंग में ममता करते हैं, ममत्व करते हैं, स्वामित्व करते हैं, वे आज भी मतलब अनादि काल में भी किया नहीं और आज भी समय सार नहीं जानते हैं। उनका उदाहरण क्यों लिया? द्रव्य लिंग का क्यों लिया? क्योंकि द्रव्य लिंग वंदन करने योग्य माने गए, उनकी वंदना की जा रही है, स्तुति की जा रही है। वो कह रहे तुम्हें इतना चक्रवर्ती भी आके धोख दे रहा है, सभी जीवों का तुम कल्याण में इतना निमित्त बन रहे हो, बट तुम अंदर से खोखले हो, खाली हो। क्यों? क्योंकि तुमने आज भी समय सार को नहीं जाना है। समय सार को क्यों नहीं जाना साहब? क्योंकि भावलिंग नहीं। और भावलिंग क्या है? परमात्मा की अनुभूति। और परमात्मा कैसा है तो बोलते हैं सशुद्ध वाला परमात्मा। भावलिंग की परिभाषा ये कहीं नहीं मिली।
भावलिंग की परिभाषा क्या करेंगे? 3 कषाय चौकड़ी के अनुदय को भावलिंग कहते सामान्य में। यहाँ की परिभाषा क्या है? सहज सब आत्मा पे घटित कर रहे। नियम सार में क्या किया? पूरा शुद्ध उपयोग पे पूरे आत्मा पे घटित किया। इसी यहाँ पे क्या कह रहे हैं जैसे आचार्य देव? सहज शुद्ध परमात्मा की अनुभूति रूप भावलिंग से रहित द्रव्यलिंग महात्मा द्रव्यलिंग में ममता करता है और वे आज भी समय सार को नहीं जानते हैं, नहीं देखते हैं, नहीं अनुभव करते हैं। ऐसा प्रकट करते मतलब हम खोलते भैया ऐसा स्वरूप है। पाखंडी लिंगेशु व गिलिंगेशु व बहुपयारेशु कुवंती जे ममंती। जो वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान रूप भावलिंग से रहित निर्ग्रंथ रूप मुनि के द्रव्यलिंग रूप तथा लंगोटी चिन्नादि रूप बहुत प्रकार के गृहस्थों के लिंगों में ममता करते तेहिम न नादम समय सारम। वे कारण समय सार को नहीं जानते। कारण समय सार कैसा है? मैं 4-5 लाइन पढ़ता हूं या आपको पढ़ के ऐसा लगेगा ये तो कार्य समय सार की बात है, बताना था इनको कारण समय सार, बट बताएंगे कार्य समय सार और हमें घटित करना है कारण समय सार। कैसे घटित करते हैं समझते हैं। देखिए क्या कह रहे, पहले पढ़ता हूं। 3 लोग 3 काल संबंधी ख्याति, पूजा, लाभ, मिथ्यात्व, काम, क्रोधादि समस्त परद्रव्य के अवलंबन से उत्पन्न शुभाशुभ संकल्प विकल्प से रहित चिदानंद एक स्वभाव रूप शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान तथा आचरण रूप अभेद रत्नत्रय स्वरूप निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न वितराग सहज अपूर्व परम आह्लाद रूप सुख रस के अनुभव परम समरसी भाव परिणाम के आलंबन से पूर्ण कलश के समान भरी हुई अवस्था वाले केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय की व्यक्ति रूप साक्षात उपादेय रूप कार्य समय सार को उत्पन्न करने वाला जो ऐसा निश्चय सब कारण समय सार है वे उसे नहीं जानते। लिख क्या रहे? कारण समय निश्चय कारण समय सार कैसा है? जो कार्य समय सार को उत्पन्न नहीं करता है। और कार्य समय सार क्या है? ये पूरा 3-4 लाइन में दे दिया हो। सही मायने में कारण समय सार भी ऐसा ही है और ऐसे कारण समय सार को कार्य समय सार पर्याय में प्रकट कर लेता है, इसलिए दोनों कथनचित एक ही। पता है भेद विवक्षा से पर्याय द्रव्य है, बट जब अभेद विवक्षा से देखा जाए तो दोनों एक ही चीज। क्यों? कारण समय सार भी निदान आदि नहीं करता है। कारण समय सार भी जो कुछ अभी यह विशेषण दिया है सब कारण समय सार में घटित होंगे। देखिए एक बार ये जो पहले देखते हैं, जो वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान रूप भावलिंग से रहित थे। भावलिंग की वापस परिभाषा दूसरी दे रहे। ऊपर क्या दिए? सहज शुद्ध परमात्मा की अनुभूति रूप भावलिंग है। यहाँ क्या दे रहे? वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान रूप भावलिंग है। वहां अनुभूति को लिया, यहाँ ज्ञान को लिया। परिभाषा समझना, ये हमारा मूड है, हम कुछ भी परिभाषा को कर सकते हैं, बट बराबर वस्तु की तरफ जाना चाहिए। ये सब सम्यक है दोनों। भावलिंग की 2 परिभाषा, ऐसे तो 50 मिल जाए। यही पे टीका में 2 आ गई। एक अनुभूति वाली है और एक ज्ञान रूप है। ज्ञान रूप के क्या कह रहे हैं? वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान रूप भावलिंग। स्व का संवेदन कैसा है? राग से रहित। जब स्व का संवेदन करते तब राग नहीं उत्पन्न होता। राग कब उत्पन्न होता है? जब पर का वेदन करते तो होता। तो ये भावलिंग ज्ञान रूप है, ज्ञान इसे जानता है। और ज्ञान कैसा जानता है?
वीतराग स्व संवेदन रूप जानता है। वीतराग स्व संवेदन ज्ञान रूप भावलिंग से रहित निर्ग्रंथ रूप मुनि के द्रव्यलिंग रूप, द्रव्यलिंग कैसा है? बाहर में नग्नत, तथा लंगोटी छिन्नादि रूप बहुत प्रकार के गृहस्थ लिंग, शुल्ल केलक आदि, उनमें ममता करते हैं। वे कारण समय सार को नहीं जानते। कारण समय सार कैसा है? तीन लोक तीन काल संबंधी, ख्याति, पूजा, लाभ, मिथ्यात्व, काम, क्रोध आदि समस्त पर द्रव्य के अवलंबन से उत्पन्न शुभाशुभ संकल्प विकल्प से रहित। ये हमारा कारण समय सार भी ऐसा है, और ऐसे कारण समय सार के अवलंबन से उत्पन्न होने वाला कार्य समय सार भी इस रूप हो जाता है। कार्य समय सार क्या है? पूर्व में चर्चा की, फिर भी रिवीजन कर लेते हैं। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता, पर्याय, ये कार्य समय सार। कार्य मतलब क्या काम हुआ, क्या कर्म प्रकट हुआ, और कारण समय सार मतलब जिसके आलंबन से हुआ। आलंबन करने योग्य त्रिकाली ध्रुव शुद्ध आत्मा है, वो है कारण समय सार। और कार्य समय सार क्या है? उस त्रिकाली शुद्ध आत्मा को जो अनुभव कर रहे हैं, जान रहे हैं, वेदन कर रहे हैं, स्व संवेदन रूप अनुभव कर रहे हैं, जान रहे हैं, वो श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय यह कार्य समय सार अवैध रूप से। कार्य मतलब काम हो गया, हम कह रहे हैं हमारा कार्य हो गया, मतलब काम हो गया। कर्म को हो, कार्य को हो, क्रिया को हो, परिणति को हो, परिणमन को हो, पर्याय को हो, चलेगा समान अर्थ में। ये कार्य समय सार जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक धर्म प्रकट नहीं होगा। कारण समय सार तो अभी भी प्रकट है, वर्तमान में प्रकट है हमारा, कहीं छुपा हुआ थोड़ी, बस अनुभव करना बाकी। अनुभव किसे करना है? कार्य समय सार को करना है। कार्य समय सार क्या है? श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय। ये निश्चय वाला धर्म, ये निश्चय वाला समय सार की प्रकटता, धर्म की प्रकटता, और इसी को कहते हैं वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो वस्तु का स्वभाव क्या है? कारण समय सार, तीन लोक तीन काल आदि से रहित, जैसा भी वितराग आदि उसका स्वभाव है, निष्कर्म, निर्दोष, परमात्मा, सत्यार्थ, भूतार्थ, भगवान आदि जो भी कुछ है, ये वस्तु का स्वभाव है। ऐसा वस्तु का स्वभाव कार्य समय सार में प्रकट होना, पर्याय में प्रकट होना, श्रद्धा ज्ञान चारित्र में प्रकट होना, ये धर्म की प्रकटता है। ये निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, ये विरले जीव कर पाते, और हम उनमें से हम ये कर पाएंगे, कर सकते हैं। क्यों? हमें जिनवानी मिली और हमारी भावना भी बनी, हम कर लेंगे। ये हो सकता है पंचम काल के अंत तक, ये हो सकता है। पंचम काल के अंत तक क्या हो सकता है? तो पंचम काल के अंत तक छठवां सातवां गुणस्थान तो है ही। छठवां सातवां जब गुणस्थान है तो चौथे गुणस्थान में कार्य समय सार की प्रकट करना पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं। हाँ, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तीन लोक तीन काल के संबंध, मतलब तीन लोक तीन काल बाहर खड़ा कर दिया, उससे रहित, उसका कोई भी निदान, कोई कुछ नहीं रहे। कितनी ताकत लगेगी? ताकत क्या लगेगी? ज्ञान की ताकत है, ज्ञान निर्णय कर लेगा। ये मोबाइल मेरे से भिन्न है, रसगंध वर्ण वाला है, मैं ज्ञान वाला हूं, मैं जानता हूं, ये जानता नहीं। जब इससे भेद ज्ञान हो गया तो शरीर से बाहर वाले में भेद ज्ञान होने में क्या समय लगे? जब शरीर से बाहर वाले से भेद ज्ञान हो गया, अब एक शरीर बचा है, उससे भेद ज्ञान होने में क्या समय लगे? जो साक्षात रसगंध वर्ण वाला दिख रहा है, अनेकों के छूटते हुए दिखता है। जब लोगों के छूटते हुए दिख रहा तो मेरा भी तो छूटेगा ना। तो जब ये छूटने वाला है, अनादि निरंतर नहीं है, तो ये इससे भी भेद ज्ञान हो गया। जब शरीर के बाहर वाले सबसे भेद ज्ञान हो गया, शरीर से भेद ज्ञान हो गया, अब बचा क्या? द्रव्य कर्म कार्बन शरीर दिखता नहीं, बट आगम चक्षु से देखे तो दिख जाएगा। भाव कर्म दिखता नहीं,
बट आगम का आधार लेवे, आगम चक्षु से लेवे तो दिख जाएगा वो भी। अब उनसे भेद ज्ञान करना है, उनसे भी भेद ज्ञान हो जाए। जब इन सबसे भेद ज्ञान हो गया, राग द्वेष जीव के जो है वो भाव कर्म से भेद ज्ञान हो गया, द्रव्य कर्म जो कार्बन शरीर दिखता नहीं बट जिनवानी बता रही है, ऐसे 8 कर्म 148 प्रकृतियों से भेद ज्ञान हो गया। शरीर तो दिखता ही है, उससे भेद ज्ञान हो गया। शरीर से बाहर वाले प्रगट में चेतन अचेतन साक्षात भिन्न दिख रहे हैं, साक्षात उनका संयोग वियोग होते हुए दिखता है। तो जब वो अनादि निधन है नहीं, संयोग है वियोग है, तो संयोग में आकुलता, वियोग में आकुलता, ऐसे आकुलता जनित वस्तु हमें अनाकुल कैसे कर सकती है? ऐसा जब निर्णय हो जाता है तो बचता क्या? तो समय सार बच जाता, कारण समय सार बच जाता। वो एक तरफ खड़ा हो जाता है और ये बाकी 3 लोग 3 काल एक तरफ खड़े हो जाते। इनका फेवरेट है 3 लोग 3 काल। ये श्रद्धा के लेवल पे करने के लिए हमें बाहर में कुछ भी छोड़ना नहीं। हाँ, ये बात नक्की है, जब श्रद्धा के लेवल पे 3 लोग 3 काल रहित होंगे तब जीव के अन्याय अनीति असदाचार अभक्ष्य छूटे हुए रहे, 100% छूटे रहे उस अंतर्मुहूर्त काल में। अगर वो नहीं छूट रहे हैं तो उसको ये 3 लोग 3 काल संदर्भ के भाव ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो अन्याय अनीति के जब भाव होते तो वो तो परद्रव्य के संदर्भ के भाव है, तो उसका 3 लोग 3 काल कहाँ छूटा? जब उसे अन्याय करने का भाव हो रहा है, अनीति करने का भाव हो रहा है, या अभक्ष्य या असदाचार का कार्य करने का भाव हो रहा है, इसका मतलब 3 लोग 3 काल छूटा नहीं। 3 लोग 3 काल छूटा नहीं तो 3 लोग 3 काल से रहित कारण समय सार कैसे ग्रहण होगा? होगा ही नहीं। तो इसे ग्रहण करने के लिए इतनी ताकत चाहिए श्रद्धा में। चारित्र से कुछ नहीं करना है, बाहर में कुछ भी नहीं करना है। इस मोबाइल को लेके कहीं दरिया में कहीं डालना नहीं, कुछ करना नहीं, तोड़ना नहीं, फोड़ना नहीं, कुछ, इसको ऐसे ही रहने, इसको कोई कुछ नहीं करना। बस हमारे ज्ञान में ये भिन्न भाषित होना चाहिए, हमारे श्रद्धा में ये भिन्न भाषित होना चाहिए। हमारी श्रद्धा ने इसमें उपादेय बुद्धि नहीं करनी चाहिए, अहम नहीं करना चाहिए, एकत्व नहीं करना चाहिए, ममत्व नहीं करना चाहिए। ये एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा सब में घटित करा लो आप। असंख्य लोग प्रमाण भेद होंगे, 16 भेद करके दिखाई उन्होंने, 5 इंद्रिय आदि सब उसमें पीछे हमने किया हुआ चर्चा। तो या ये क्या कह रहे हैं? 3 लोग 3 काल संबंधी ख्याति, हमारा इतना नाम है, अभी इसमें नाम वाम सब छोड़ना पड़े, सब हमसे कैसे छूटेगा? इतना मेहनत करके उसको तो जमा किया, इतनी ख्याति हुई हमारी, इतनी प्रसिद्धि हुई है। अब ये ख्याति पर्याय है, क्षणिक है, पुण्य का उदय तब तक रहती है, नाशवान है। कृष्ण आदि की भी ख्याति थी, बट अंत समय में सब भूल गए, वो अकेला ही पड़ा रहा, कोई कुछ नहीं कर पाया। ऐसा जब निर्णय करता है तो हमारी ख्याति तो कुछ भी नहीं कृष्ण के सामने। 3 खंडाधिपति की ख्याति के सामने हमारी ख्याति क्या रही? कितने लोग पहचानते? वो 3 खंडाधिपति को तो 3 खंड वाले पहचानते थे कि साहब कृष्ण हमारे नारायण है, वासुदेव है। हमें कौन पहचानता? 100, 200, 500, 1000 लोग भी पहचानते नहीं। और हम उस ख्याति को कितने लटक बैठे, कितना हम पकड़ के बैठे, सब हमारा ऐसा स्टेटस है। अरे ये झूठा स्टेटस है, सब झूठा क्यों कहते? पर रहे जनी थे। आज से 100 साल बाद हमारी ख्याति रहेगी। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा ये सब होके गए, इतने पंत प्रधान आदि सब राजा महाराजा, मतलब आज के जीवन में पंत प्रधान को, राष्ट्रपति को कहाँ चले जाते? पाप का उदय आता है, उपराष्ट्रपति को 1 सेकंड में रिजर्वेशन देना पड़ता। क्या कर रहे तुम क्या कह रहे हो? हम इस भारत देश के उपराष्ट्रपति है, क्या कर पा रहे? तुम्हारे हाथ में क्या है? पुण्य के उदय था तब तक उपराष्ट्रपति पद पे बैठे, उदय घूम गया, वैसी वैसी परिणति हुई, ऊपर से ऑर्डर आ गई, सब तबीयत का रीजन दे के बाहर चले जाओ, जो भी होगा हो जाए। हमें अगर कृष्ण के ऊपर भरोसा नहीं तो इसके ऊपर तो भरोसा करो। पूरी मेहनत राज्य के इलेक्शन को जीतने के लिए हम कर रहे हैं, और इलेक्शन जीतने के बाद में ऊपर से ऑर्डर आ जाता है कि आप नहीं होंगे राज्य के फलाना फलाना मुख्यमंत्री आ दिया।
कौन सा राज्य कहने की ज्यादा जरूरत, कहां से होता है? कौन सी ख्याति की प्रकरण कहां से चल रहा है? कौन सी ख्याति की बात कर रहे हो? हमारी ख्याति क्या है उसके सामने? तो उसका ज्यादा भ्रम नहीं कर। और वो ख्याति कितनी सादी शांत, मैं कह रहा हूं ना, पर्याय से। एक ही द्रव्य, एक ही समय सार है, एक ही द्रव्यार्थिक नय का विषय, बाकी सब पर्याय। तो साहब हम हमारी ख्याति को मिट्टी में मिला दे, कौन कह रहा? तुम ख्याति को कुछ मत करो, तुम एकांत में आ जाओ, तुम अपना अपना दिमाग, अपनी उपयोग, ज्ञान उपयोग जीववाणी में, उसके तत्व विचार में, भेद ज्ञान में उधर लगा दो। बाकी तुम्हारी ख्याति करे ना करे, तुमको गालियां दे, कुछ भी करे, करने दो, तुम कुछ मत करो। वो उनके गालियां देंगे, उनके परिणाम बिगड़ेंगे, वो उनका बंद करेंगे, उनके भोगेंगे, तुम क्यों परेशान होते हो? वो क्या सोचेंगे, वो क्या करेंगे? तुम्हारी ख्याति क्या है? तुम्हारा समय सार, कारण समय सार, उस ख्याति की तरफ देखो। उसकी ख्याति प्रकट करने के लिए कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। उसकी ख्याति प्रकट करने के लिए अनंत तीर्थंकर 9 घंटे 36 मिनट इसी की ख्याति प्रसिद्ध करते, और उसकी तरफ तुम्हें देखने का समय नहीं, और तुम 3 लोग 3 काल की ख्याति, प्रसिद्धि, निदान इसी में लगे पड़े हो। अनंत तीर्थंकर हो गए अनादिकाल से। हर प्रत्येक तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने 1 लाख पूर्व में 1000 वर्ष तक इसी की ख्याति की, इसी की प्रसिद्धि। किसकी? कारण समय से। 12 अंग किसके लिए जोड़े गए? कारण समय सार के लिए। क्यों? इसी से मोक्ष होगा, इसी से सम्यक दर्शन होगा, इसी से मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, इसी से अतीन्द्रिय सुख प्रकट होगा, और किसी से होगा नहीं। सम्यक एकांत। क्या कह रहे? कठिन लग रहा है? कठिन तो है ही नहीं मेरे ख्याल से, सरल ही बात है, वस्तु जैसी स्वरूप। तो हम कौन सी ख्याति में उलझे हुए, कौन सी दोस्ती में उलझे हुए, कौन सी इसमें? हमें उदासीन हो जाना, हमें झगड़ा नहीं करना। अरे तुम हमारी ख्याति मत करो, ये भी नहीं कह। ख्याति करते तो ठीक है, नहीं करते तो ठीक है, क्या था दृष्टि? क्योंकि हमें अभी भिन्न प्रकार की ख्याति को ग्रहण करना है। भिन्न प्रकार की जो प्रसिद्धि है उसको प्रकट कर रहा है। हमारी प्रसिद्धि अनादि निधन वाली, वो हमसे प्रकट नहीं हुई। तो इसलिए ये जीव कौन, कारण समय सार कैसा है बोलते हैं? तो 3 लोग 3 काल संबंधी ख्याति, पूजा, लाभ, हमें इतना धन आदि, ऐश्वर्य आदि का, प्रॉपर्टी आदि का लाभ हुआ। इन लाभ, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्या मतलब झूठा, तो मतलब भाव, जो झूठा भाव है वो झूठा भाव। काम मतलब स्पर्श इंद्रिय आदि के भाव, विकार आदि जो भी होते हैं, वेद आदि के, क्रोध आदि में सब आ गया। क्रोध आ गया, मान आ गया, माया आ गया, लोभ आ गया, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, 3 वेद सब आ गए। ये समस्त पर द्रव्य के अवलंबन से उत्पन्न, एक इससे उत्पन्न होते हैं पर द्रव्य के आलम्बन से। कौन उत्पन्न होता है? समस्त क्या है? ख्याति, लाभ, पूजा, मिथ्यात्व आदि सभी जो भी है, ये पर द्रव्य के अवलंबन से उत्पन्न, शुभाशुभ संकल्प विकल्प से रहित, शुभ भी नहीं अशुभ भी नहीं, सभी प्रकार के संकल्प विकल्प से रहित। जो संकल्प विकल्प की चर्चा हम करके आए, इसमें एक ही महत्वपूर्ण बिंदु समझने योग्य है। ये जो उन्होंने 1.5 लाइन में कहा है 3 लोग, ये हमारा कारण समय सार वर्तमान में ऐसा ही है। वर्तमान में हमारा कारण समय सार, हमारा ध्रुव अंश, अनंत गुणों का समरूप पुंज, 3 लोग 3 काल संबंधी ख्याति, पूजा, लाभ, मिथ्यात्व, काम, क्रोध आदि कोई भी प्रकार के संकल्प विकल्प नहीं करता है। ख्याति का भी संकल्प विकल्प नहीं करता, पूजा का भी नहीं, लाभ का भी नहीं, हमें ये लाभ हो जावे, जो भी कोई परिग्रह आदि की इच्छा है, या मिथ्यात्व के भाव भी नहीं करता हमारा कारण समय सार। और तभी ऐसे मिथ्यात्व से रहित कारण समय सार का आलंबन लेके कार्य समय सार प्रकट होता। अगर वही स्वयं ख्याति, लाभ, पूजा, मिथ्यात्व आदि से ग्रसित होगा
तो कार्य समय सार प्रकट कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। तो ये स्वयं मिथ्यात्व के भाव से रही थे, इसी काम का एक समय भी विकार नहीं हुआ है। रावण को सीता को देख के काम विकार उत्पन्न हुआ और तभी उसको वहां से छुड़ा के लेके गया और इतना युद्ध किया और मरण मंजूर है, बट सीता को नहीं छोड़ो, बराबर। पद्मा पुराण जी से सब जानते। अब उसका ये जो काम विकार था ये त्रिकाली स्वभाव में नहीं, स्वरूप ऐसा है। त्रिकाली स्वभाव भी अगर ये काम विकार अभेद विवक्षा से कहने में आएगा, क्योंकि त्रिकाली और ये काम के परिणाम एक ही आत्मा में हो रहे, ये बात नक्की। ये काम के विकार पर्याय में हो रहे, त्रिकाली द्रव्य है, गुणों का समरूप है, तो एक ही इसमें है। तो उस अपेक्षा से अभेद विवक्षा से कहेंगे कि रावण की आत्मा कितना विकारी है, कितना कामी, ऐसा कहने में आए, बाधा नहीं। बट जब हम सूक्ष्मता में देखें तो ये विकार पर्याय में हो रहे थे, उस समय में त्रिकाली शुद्ध आत्मा में काम विकार हो नहीं रहे थे। काम विकार अगर त्रिकाली आत्मा में भी रावण के होने लग जावे तो रावण का कारण समय सार फिर तो मलिन हो जाए, अशुद्ध होगा, क्योंकि काम विकार ये अशुद्धता है। इसीलिए ये स्वयं काम रहित है, तभी इसका आलंबन लेने वाली पर्याय भी काम रहित हो पाती, काम के संकल्प विकल्प रहित हो पाती। इसलिए हमें ब्रह्मचर्य भी प्रकट करना है तो पहले इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्वयं ब्रह्म है और इस ब्रह्म में चर्या करना, रमण करना, लीनता करना, ये ब्रह्मचर्य की सही परिभाषा है। और बाहर में लीनता करना, चर्या करना अब्रह्मचर्य सही मायने। तो ऐसा तो अब्रह्मचर्य चलता ही, पर चरणान योग ने एक अलग अपेक्षा से ब्रह्मचर्य की अलग परिभाषा की, वो उसकी अध्यात्म की तो यही रही। तो ये काम से रही, क्रोध आदि समस्त संकल्प विकल्प से रही। ये क्रोध आदि संकल्प विकल्प, काम के संकल्प विकल्प, मिथ्यात्व के संकल्प विकल्प, ख्याति पूजा लाभ के संकल्प विकल्प पर द्रव्य के आलंबन से उत्पन्न होते हैं। पर द्रव्य क्या है? तो रावण के लिए सीता पर द्रव्य थी, उसके निमित्त से काम विकार उत्पन्न हुए। ऐसे ही 6 खंड पर द्रव्य है, उनके निमित्त से भाव हुए कि हमें ये ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को भाव हुए कि हमें ये घात की खंड भी जीतना है। ऐसा पर द्रव्य के आलंबन से उत्पन्न हुए। धन है, 500 रुपये का बंडल पड़ा, वो बंडल को देख के धन के संदर्भ में संकल्प विकल्प हुए, झूठे संकल्प विकल्प है, मिथ्या संकल्प क्या है? वो पर द्रव्य है, वो धन, और इसने क्या मिथ्या संकल्प विकल्प किया उस पर द्रव्य के आलंबन से? आज के जमाने में धन के बिना चलता नहीं, धन से ही सुख उत्पन्न होता है। धन है तो हमें सब पहचानते हैं, धन है तो खा पी सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। ऐसा संकल्प विकल्प मिथ्या था, और ये मिथ्यात्व से रही थी। कौन? कारण समय से। समझ रहे क्या कह रहे? हम पढ़ कैसे रहे? तोड़ तोड़ के पढ़ रहे। ऐसे आप भी जिनवानी पढ़ना चालू कर दो, आपको भी जिनवानी समझना चालू हो जाए। कोई कठिन नहीं जिनवानी। हम क्या करते हैं, सब 2 महीने में पूरा पढ़ लिया, हो गया, फटाफट पढ़ लिया, पर उसका भाव नहीं समझा ना भाई। या तो 2-4 पढ़ने यहाँ से पढ़ लिए, 2-4 पढ़ने और दूसरे से पढ़ लिए और पढ़ लिए, उससे भी काम नहीं हो। आज जो पांत शांति से पढ़ना पड़े, समझना पड़ेगा। काम सही में करना है अच्छे से, बाकी सम्यक दर्शन होना हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो ये वस्तु व्यवस्था समझना चाहते, हम प्रयोजनभूत का निर्णय करना चाहते। ऐसी भावना से काम करें तो हमें कोई उसका लोभ नहीं सम्यक दर्शन का। सब 4 दिन हो गए, सम्यक दर्शन क्यों नहीं प्रकट? हमें क्या करना है? अनंत काल लग जाएगा, ठीक है, अभी ऐसे अनादिकाल चला गया और थोड़ा चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हर रोज वो बीज को बोने के बाद निकालेंगे नहीं, अंकुर फूटा कि नहीं, अंकुर फूटा कि नहीं, उसको रहने दें। जब सम्यकत्व का अंकुर फूटेगा तब फूटेगा, नहीं फूटेगा तो मत फूटे।
हम अपना काम है बीज को बोने का काम करेंगे, जमीन को ठीक कर लेंगे, फिर उसको बीज बोएंगे, खाद पानी देने का काम करते जाएंगे, बाकी वो फूटना है नहीं फूटना है वो देख लेंगे क्या होता है। क्या कह रहे हैं ये? तो ये मिथ्यात्व काम क्रोध आदि समस्त सभी प्रकार के पर द्रव्य के अवलंबन से उत्पन्न शुभाशुभ संकल्प विकल्प से रहित कारण समय सार स्वयं ऐसा है, स्वयं इनसे रहित है, और ऐसे कारण समय सार को लक्ष्य करके प्रकट होने वाला कार्य समय सार भी ऐसा ही हो जाता है। तो हमें ये पढ़ के क्या फायदा होगा? जब हम कारण समय का हमारा कार्य समय सार प्रकट हो जाए श्रद्धा ज्ञान चारित्र में, तब हमें तीन लोक तीन काल के संदर्भ में कोई ख्याति पूजा लाभ के संकल्प विकल्प नहीं रहेंगे। तब हमें कोई मिथ्यात्व के परिणाम नहीं रहेंगे। क्या मिथ्यात्व के परिणाम? पर द्रव्य से हम सुखी होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। एक परमाणु मात्र भी ग्रहण करने का हमारा मिथ्या भाव नहीं होगा। तब हमें क्रोध आदि वाले करने योग्य है। क्रोध आदि करूंगा तो मेरी सत्ता बनी रहती है, मान की वजह से मेरी सत्ता है, ये मायाचारी करता हूं तभी मेरा काम होता है, ऐसी विपरीत मान्यता के संकल्प विकल्प से रहित हो जाए और पर श्री आदि को भोगने से मैं सुखी होता हूँ ऐसा संकल्प विकल्प भी उसके छूट जाएंगे। ऐसी सुंदर यह चर्चा चल रही है। कारण समय सार में और थोड़ी सी कुछ बिंदु है, चिदानंद आदि, ये सब अपनी ही चर्चा है। कारण समय सार भी हम है, कार्य समय सार भी हमें ही प्रकट करना है, दूसरा करेगा नहीं। ये तो जिनवानी निमित्त रूप में बहुत कृपा कर रही है कि वो हमें बता रही क्या कार्य समय सार है, क्या कारण समय सार है। और कारण समय सार मतलब मैं त्रिकाली उपादान, कार्य समय सार मतलब मैं शरीक उपादान प्रकट वाला तत्समय की योग्यता, दोनों को प्रकट करना है। ये दोनों की जो संधि लगानी, त्रिकाली उपादान और तत्समय की योग्यता, इन दोनों की संधि अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय का पुरुषार्थ करेगा। ये दोनों को जोड़ने का काम, कार्य समय सार प्रकट हुआ, कारण समय सार अनादि निधन है, इन दोनों को लिंक करने का काम बीच का अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती उपादान जो हमारा क्षणिक उपादान है पुरुषार्थ वाला, वो काम कराएगा। और विशेष चर्चा इसके ऊपर करते हैं।